हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम व्यू में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास भाग 2 में। इसके पहले चार्टर अधिनियम 1600 ईस्वी से लेकर के 1813 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। तो आज जो बात करने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट से बात करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट में बेसिकली कौन कौन सी बातें हैं, ये एक्ट किस लिए लाया गया, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो विशेष पॉइंट है, पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। क्या हो गया? पहला पॉइंट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो होता है वो क्या होता है कि जो व्यापारिक का एकाधिकार समाप्त किया गया था, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो 1813 के चार्टर एक्ट की तरफ तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन उस समय भी जारी था। चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार जारी था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण रूप से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें चाय और चीन दोनों के साथ भी समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो गया? पूर्ण रूप से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो दूसरा मेन जो वर्क किया गया, जो दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया वो क्या था कि जो लिंग, स्थान या फिर वर्ग, इस आधार पे जो विभेद था, जो लोगों में तमाम ऐसी भावनाएं थी कि ऐसे लोगों को सरकारी कंपनियों में, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े पद होते थे उनको नहीं दिए जाते। तो ये जो भेदभाव था ये पूरी तरीके से कब समाप्त कर दिया जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। कौन बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जो है, पहला भारत का गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक विधि सदस्य जोड़ा गया। जो पहला विधि सदस्य था मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो एक बड़ा काम किया गया कि गवर्नर के परिषद में 3 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसमें एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य जोड़ा गया। जो पहला विधि सदस्य था वो था मैकाले, लॉर्ड मैकाले था। और ये विधि सदस्य का काम क्या हुआ करता था? विधि सदस्य का बेसिकली काम यही होता था कि ये जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें विधिक जो सलाह होते थे उसे देना इनका काम था। बेसिकली जो विधि सदस्य का काम था वो गवर्नर को वैधानिक या कानूनी सलाह देना था। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एलनबरो द्वारा दास प्रथा समाप्त। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये दूसरा बड़ा काम किया गया कि जो दास प्रथा था ये पूरी तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें अध्यक्षता करते हैं एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो करते हैं। और अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता था ये किस दास प्रथा किस सन में समाप्त किया गया, तो 1843 को बताएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर चार्टर एक्ट पूछता है तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। किस पे बात करने वाले? 1853। अभी हम लोगों ने देखा 1833, इसके बाद जो महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है वो 1853 का चार्टर एक्ट है। 1853 के चार्टर एक्ट में मेन जो पहला पॉइंट जो लिखा गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की संख्या 24 से 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की थी संख्या 24 पहले हुआ करती थी, वो घट करके कितनी हो गई? 18 कर दी गई। नेक्स्ट जो प्रकरण किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाने लगी। जो कंपनियों में अधिकारियों के पद होते थे, यानी कि बड़े पद हुआ करते थे, तो वैसे तो पहले वैसे ही रैंडमली रख लिया जाता, लेकिन क्या हो गया कि अब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किसके कार्य, मतलब ये किसकी अध्यक्षता या किसकी अगुवाई में किया गया, तो हम बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा। जो अभी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि सदस्य बनाया गया, वो यहाँ पे जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, उसे दर्जा दे, सदस्यता की दर्जा दी देगी।
ठीक है, यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या किया गया, बीओसी और सीओडी, कौन, बीओसी और सीओडी को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बीओसी और सीओडी को समाप्त कर दिया गया। बीओसी मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सीओडी मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। ये दो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, क्या थी, दोहरी शासन व्यवस्था थी, ये पूर्ण रूप से क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, और प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का जो वायसराय, प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, 1858 के अंतर्गत ही नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो क्या होता है कि भारत के सचिव के लिए एक परिषद का गठन किया गया। किसका, एक परिषद का गठन किया गया, जिस परिषद को हम भारत परिषद के नाम से भी जानते हैं। क्या, सचिव की मदद करने के लिए परिषद का गठन किया गया, जिसको हम भारत परिषद के नाम से जानते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 15 हुआ करती थी। कितनी होती थी, 15 हुआ करती थी। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार यानी कि सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और 7 सदस्यों की संख्या जो थी, यानी कि 7 सदस्य जो नियुक्त किए जाते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके तहत जो दूसरा बड़ा काम किया गया, सचिव के मदद करने के भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट हम जो बात करने वाले हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसकी बात करने वाले हैं, 1861 की बात करेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट है। नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या है, विधानसभा की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधान परिषद की विधानसभा की स्थापना किया गया। क्या किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधानसभा की स्थापना किया गया। जो दूसरा बड़ा कार्य किया गया, वायसराय को कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य मिनिमम, क्या 6 सदस्य मिनिमम और 12 सदस्य मैक्सिमम, ये मिनिमम, ठीक है, और ये मैक्सिमम कौन करता था, इसको सदस्यों की नियुक्ति, ये वायसराय करता था। 6 सदस्यों की मिनिमम जो है नियुक्ति करता था, और 12 मैक्सिमम सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार रखता था कौन, वायसराय। कौन रखता था, वायसराय। नेक्स्ट जो प्रकरण हुआ 1861 के परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को कुछ स्थिति में अध्यादेश लाने का भी आदेश दे दिया गया। क्या करने के लिए, ऐसा इनको अधिकार दिया वायसराय की। इस 1861 में हम लोग अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं शक्तियां बढ़ाते हुए नजर आएंगी। क्या नजर आ रहा है कि शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं। कैसे कि वायसराय को कुछ स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार, क्या था, कुछ स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार था। कैसी स्थिति, अगर विकट संपत्ति जो है, विकट काल में जो है, विकट स्थिति में वायसराय को अधिकार दे दिया गया कि वो अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रकरण है 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम से क्या होता है, 1892 के अधिनियम से बेसिकली काम ये किया गया कि निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, 1892 के अधिनियम से सबसे पहला पॉइंट ये है कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा। जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि जो भारतीय सदस्यों को बजट पर क्या करने के लिए, बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लेंगे, क्या कि भारतीयों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो बजट पे अपनी वोटिंग करा सके या किसी भी स्वीकृति को प्राप्त कर सके। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं, भारतीयों को बजट पर वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। बजट पर हम बहस कर सकते थे, परंतु भारतीयों को बजट पर वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको समझ आया होगा।
इसके आगे जो अधिनियम है 1909, 1919, 1935 जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक 1833 से लेकर के 1892 तक ये बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसको एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करेंगे तो आई होप आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे और याद